हॉरर डोमेन हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ गांव की बिल्कुल सच्ची भूतिया घटना। ये घटना मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने पटना से भेजा है, तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। और दोस्तों, कहानी के अंत में मैं आप लोगों को भूत की एक डरावनी तस्वीर भी दिखाऊंगा, तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं काम के सिलसिले में पटना में रहता हूँ। दोस्तों, आज जो डरावनी घटना मैं आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे दादाजी के साथ घटा था। दादाजी की उम्र तभी 16-17 साल होगी और वो गांव में हमारे पुश्तैनी घर में रहते थे। मेरे परदादाजी किसान थे और गांव में उनके बड़े बड़े खेत थे। एक दिन ऐसे ही गर्मी का मौसम था और मेरे दादाजी रात को खेतों में पहरा दे रहे थे। उस समय गांव में खेतों में अक्सर चोरी हो जाया करता था और चोरों चक्के के लिए खेतों में कोई ना कोई रात को पहरा जरूर देता था। ऐसे ही एक दिन गर्मी का मौसम था और मेरे दादाजी रात को खेत में बना एक मचान में लेटे थे और खेतों में पहरा दे रहे थे। और उस मचान के नीचे उनका पालतू कुत्ता कलुआ सोया हुआ था। दादाजी के पास सिर्फ एक लाठी और एक लालटेन था। खैर, आसमान में तारे देखते देखते दादाजी को नींद आ गई। रात के लगभग 12 बजे होंगे, तभी अचानक कलुआ किसी चीज को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। उसके भौंकने की आवाज से दादाजी की नींद टूट गई। मचान से नीचे उतरकर मेरे दादाजी तभी लालटेन की आग बढ़ाकर उस ओर देखने लगे जहां देखकर कलुआ भौंक रहा था। अंधेरा होने की वजह से दादाजी को साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर दादाजी ने कलुआ का चेन खोल दिया और वो कुत्ता भौंकते हुए उस चीज की ओर दौड़ने लगा। दादाजी भी उसके पीछे पीछे लालटेन लेकर भाग रहे थे। कुछ दूर जाते ही कलुआ चुप हो गया। तभी लालटेन की रोशनी में दादाजी ने देखा कि बहुत ही मैले और कटे फटे कपड़ों में एक आदमी पीछे मुड़कर खड़ा है। दादाजी को लगा कि ये कोई चोर है, इसीलिए दादाजी गरियाते हुए उसको बोला कि कौन हो तुम? अगर तुम खेत में चोरी करने आए हो तो चुपचाप यहां से चले जाओ। खैर, दादाजी के इतना बोलने के बावजूद भी वो आदमी वैसे ही खड़ा था। दादाजी का माथा तभी गर्म हो गया। चोर साले, भाग मेरे खेत से! ऐसा चिल्लाते हुए दादाजी ने उसके सर पर लाठी से दे मारा। लेकिन अजीब बात तो यह था कि वो लाठी उस आदमी के सर पर लगा ही नहीं, बल्कि वो उसके आर पार निकल गया। मेरे दादाजी को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। खैर, उतना ना सोचकर दादाजी ने फिर से एक बार लाठी से उस आदमी के सर पर दे मारा। लेकिन इस बार जैसे ही दादाजी ने उस आदमी के सर पर लाठी से मारा, तभी उनके आंखों के सामने से ही वो आदमी अचानक गायब हो गया। खैर, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे दादाजी डरे नहीं। हाथ में एक लालटेन और लाठी लेकर दादाजी वहां लगभग आधे घंटे तक उस आदमी को खोजते रहे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। तंग आकर दादाजी फिर से कलुआ को लेकर मचान में जाकर सो गए। तो ये था दोस्तों गांव की एक बिल्कुल सच्ची कहानी, जो कि संजीव जी के दादाजी के साथ घटा था। खैर दोस्तों, संजीव जी के दादाजी तो भूत प्रेत पर कभी यकीन ही नहीं किए। दोस्तों, क्या आप भूत प्रेत पर यकीन करते हैं? आप हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपके साथ ऐसे ही कुछ हॉरर स्टोरी और ऐसे ही कुछ हॉरर इंसिडेंट्स अगर आपके साथ भी घटा है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम जरूर कीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि मैं आप लोगों को एक डरावनी भूत की तस्वीर दिखाऊंगा। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन में जो तस्वीर देख रहे हैं वो घोस्ट की एक रियल इमेज है। इस इमेज के बारे में आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही रोचक और सच्ची डरावनी घटना सबसे पहले सुनने के लिए हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक और सच्ची डरावनी घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।